एक्वेरियंस, तो ये जो वीडियो है वो मैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से जो है हमारे यही चल रहा है कि हम मैनिफेस्ट करें अगर एक्वेरियंस इस समय कुछ भी, तो वो कंप्लीट होंगी उनकी विशेस। तो ये मैनिफेस्टेशन क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, कब कब ये करना चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत गाइडेंस जितना मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। और जो इंटेंशन है मेरे इस वीडियो को बनाने के, वो सिर्फ यही है कि आप लोगों तक ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो हैं वो पहुँचे और आप इनको करें, और आपके लिए अब जो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं या जो हालात आपके मुश्किल लग रहे हैं उनसे आप निकल सकें। ठीक है। ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं ये आप लाइफ में अपने किसी भी दिन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये किसी न्यू मून पे ही करने चाहिए या किसी फुल मून पे ही करने चाहिए। लेकिन मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है उसका जो एक बेसिक मीन्स है वो यही है कि आप अपनी डिज़ायर्स को यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हो। जब भी हम यूनिवर्स की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो हमेशा एक टर्म यूज़ करते हैं, एनर्जीज, वाइब्रेशंस। यानी मैं जो बोल रही हूँ, मेरे शब्द यूनिवर्स तक नहीं जा रहे हैं, मेरे इंटेंशन, जो मेरी सोच है उन शब्दों को बोलने में, वो यूनिवर्स तक जा रही है। तो इस बेसिस पे हम यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, हम वाइब्रेशंस देने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स को। और ये माना जाता है कि अगर हम कुछ देंगे यूनिवर्स को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उस चीज़ को रिसीव कर पाएंगे, वो चीज़ हम तक आएगी। और इसी तरीके से हमारी पूरी सृष्टि वर्क कर रही है, और उसी बेसिस पे हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो हैं वो करते हैं। अब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो है वो फुल मून और न्यू मून पे ही क्यों की जाती हैं जनरली, तो ऐसा क्योंकि फुल मून और न्यू मून पे एनर्जी हाई होती है। जो मून की रेज हैं वो हमारी पृथ्वी पे डायरेक्ट पड़ती हैं। फुल मून में जो है, चाहे न्यू मून हो, एक एनर्जी चेंज होता है, एनर्जी शिफ्ट होता है। न्यू मून में दोबारा से जो है एनर्जी रिक्रिएट की जाती हैं, फुल मून में एनर्जी एकदम हाईएस्ट होती हैं। तो इस सब पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो एनर्जी हाई होती है, इसलिए आसानी से आपकी जो एनर्जी है वो उन एनर्जीज़ के साथ यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। इसलिए माना जाता है कि ये 2 दिन खास होते हैं। लेकिन सिर्फ मून एनर्जी ही नहीं है, दुनिया में बहुत से प्लैनेट है। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप किसी भी दिन बिल्कुल फेथ से, प्योर इंटेंशन से अगर कुछ मांगते हो, प्रे करते हो, तो आपकी सुनी जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी दिन काम करता है, वो सिर्फ न्यू मून फुल मून पे काम नहीं करता है। लेकिन अपनी एनर्जीज को पहली बार क्रिएट करने के लिए अगर मुझे कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट करनी है, बिगनिंग करनी है कभी किसी चीज़ की, तो मेरे लिए फुल मून और न्यू मून अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस दिन ज़्यादा एनर्जी है। तो मेरा जो पहला दिन होगा वो मेरा ज़्यादा एनर्जेटिकली जो है परफॉर्म होगा, और उसके बाद मैं उस चीज़ को फेथ से आगे बढ़ाता रहूँगा या बढ़ाती रहूँगी। सो इस तरह से अगर मैं करूँगी तो मुझे अच्छा एनर्जी मिलेगा, अच्छा फेथ रहेगा मेरा। और मेरे मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए शुरुआत का जो दिन हम ढूंढते हैं कि शुरुआत कब से करें, तो वो बेस्ट दिन हो जाता है। इसलिए न्यू मून पे और फुल मून पे ये शुरुआत की जाती है। अब किस किस तरीके से की जाती है, तो जो टाइमिंग होता है वो आप कभी भी कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग जो ब्रह्म मुहूर्त है, मॉर्निंग के सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 8 बजे तक, ये टाइम बहुत अच्छा होता है। रीज़न अगेन वही है कि पॉल्यूशन कम है, आधी दुनिया जो है वो जगी नहीं है, एनर्जीज़ कम है, नेगेटिव एनर्जीज़ कम है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन जल्दी जाएंगे। ऐसे ही इवनिंग टाइम में, क्योंकि माना जाता है कि भाई सूर्यास्त हो रहा है, शाम हो रही है, संध्या है, सभी धर्मों में जनरली संध्या काल में जो है वो काम किए जाते हैं, पॉजिटिव काम किए जाते हैं। एक फेज़ ख़त्म होकर के दूसरा फेज़ का बिगनिंग होता है, एनर्जी जो है वो री यूनिफॉर्म होने लग जाती है, री एनर्जाइज होने लग जाती है, तो वो टाइम अच्छा होता है। तो इवनिंग में 7 बजे से 9 बजे तक का टाइम अच्छा है। तो इसके अलावा आप दिन में भी कर सकते हो कोई भी रिचुअल। जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए, मैं नहीं मानती टाइम ड्यूरेशंस को बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ तो जो परफेक्शन होता है वही बताऊँगी। तो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम सबसे अच्छा है, अदरवाइज़ आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। नाउ कैसे किया जाता है, तो इसके कई मेथड्स हैं। सबसे पहले जो मेथड मैं आपको, पहला मेथड बता रही हूँ, एक्वेरियंस। और अब मैं ना इसमें एक्वेरियंस को नहीं लेती, क्योंकि मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप में से कोई भी कर सकता है। आप किसी भी राशि के हो, आप जो भी मुझे सुन पा रहे हो, जो भी मेरे तक पहुँच पा रहे हो, क्योंकि ये चैनल एक्वेरियंस के लिए है, इसलिए बस मैं
एक्वेरियंस बोल रही हूँ, अदरवाइज मैनिफेस्टेशन टेक्निक में कोई भी ऐसा राशि वाइज नहीं है, सबके लिए सारी टेक्निक्स हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहुँच रहे हो आज के दिन तो डेफिनेटली आपको इसकी ज़रूरत है, और आप इनमें से कोई भी एक रिचुअल परफॉर्म करते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। तो पहला रिचुअल जो है वो मैं ले रही हूँ क्रिस्टल्स से। क्रिस्टल्स जो हैं वो आपकी एनर्जी को हाई कर देते हैं, आपके अंदर के वाइब्रेशंस को बढ़ा देते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स जो हैं केमिस्ट्री वाइज अगर मैं देखूं तो क्रिस्टल्स जब भी बनते हैं तो इसमें भी जो है बहुत ऐसे वाइब्रेशन वाले प्रोडक्ट होते हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है, जो बनते बिगड़ते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। तो जब आप इन्हें अपने हाथ में लेते हो तो आपकी एनर्जी की वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, जिससे यूनिवर्स तक वो चीज़ आपकी जो है वो बहुत आसानी से कनेक्ट हो पाती है। तो जनरली जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको आप इस तरह से, जैसे ये मेरा रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, तो जितना बड़ा आपका क्रिस्टल है उतना अच्छा है, उतनी आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट होंगी। अगर आपके पास छोटे पेबल भी हैं तो मैनिफेस्टेशन के लिए वो भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते, बट जितना बड़ा होगा वो ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करेगा। सो ये जो है रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, आप इसे अपने राइट हैंड में जो है आप इसे पकड़ें, ठीक है। आप इसको महसूस करें। सबसे पहले जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, क्रिस्टल मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आप आंखें बंद कर लें और 3-4 जो है डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। उसके बाद क्रिस्टल को अपने हाथों से महसूस करने की कोशिश करें। इसका शेप क्या है, ये ठंडा है, कैसा फील हो रहा है। आप के पास अगर कोई क्रिस्टल है तो आप सब जानते होंगे कि क्रिस्टल्स ठंडे रहते हैं हमेशा। आप कितने भी गर्म एनवायरनमेंट में रखो, क्रिस्टल हमेशा ठंडे रहेंगे। और 5-7 मिनट बाद जब आप इन्हें पकड़ लोगे अपने हाथ में तो आपकी बॉडी एनर्जी इसमें शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये नेगेटिविटी कैच करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, तो ये गर्म होने लगते हैं। तो 5-7 मिनट तक, जब तक उनकी ठंडक बिल्कुल आपकी नेगेटिव एनर्जी इसको नहीं ले लेती हैं, तब तक आप इसको पकड़े रहें, होल्ड करें, और तब तक महसूस करने की कोशिश करें कि इसका सरफेस कैसा है, इसका शेप क्या है। उसके बाद आप अपने क्रिस्टल को अपने मुंह के पास लेके जाएं और इस पे एक फूंक मार करके आप इससे बोलें आपकी जो भी इंटेंशन है। तो जनरली हर क्रिस्टल जो है अलग अलग चीज़ के लिए बना है, अलग अलग मैसेजेस के लिए बना है। रोज क्वार्ट्ज एक रिलेशनशिप क्रिस्टल है। रोज क्वार्ट्ज जो है वो लव और रिलेशनशिप की बात करता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सनल लाइफ में इशू चल रहे हैं कि आपका ब्रेकअप है, सेपरेशन है, और आप चाहते हो कि आपका ब्रेकअप सेपरेशन एंड हो जाए, तो आप इस क्रिस्टल को अपने मुंह तक लेके जाएंगे, इस पे पूरे पे जो है एक फूंक मारेंगे, और आंखें बंद हैं अभी आपकी, और आप सिर्फ इसमें इस क्रिस्टल से जैसे ये कोई पर्सन हो और इससे बात करेंगे कि मेरा सेपरेशन ख़त्म हो गया है, मेरा सेपरेशन हुआ था इस बात से, वो अब ख़त्म हो गया है। लगभग आप अपनी बात को पॉजिटिव, ये प्रेजेंट टेंस में आपको अपनी बात को 3 से 4 बार रिपीट करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि मेरा सेपरेशन ख़त्म हो जाए, आपको बोलना है मेरा इस बात पे सेपरेशन हुआ था, अब वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और इस तरीके से बोल करके आप इसको अपने हाथ में पकड़ लें और एक डीप मेडिटेशन के अंदर चले जाएं। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल अपनी थर्ड आई के ऊपर ध्यान देना है, अपनी सोल पे ध्यान देना है। आसपास की सारी आवाज़ें, सारी चीज़ें जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वो ख़त्म होती जाएंगी। आपने अपने क्रिस्टल को आपने इंटेंशन बता रखे हैं, और आप उसी इंटेंशन को कि किस तरह से वो जर्नी होगी। आपका सेपरेशन अभी हुआ है, आपने क्रिस्टल को कहा आपका सेपरेशन ख़त्म हो गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे हो, उस पूरी स्टोरी, उस पूरी इमेज को, उस पूरी कहानी को आपको अपने दिमाग में चलाना है कि मेरे पास इतनी डेट को, इस दिन को, या जिस दिन सेपरेशन हुआ था उसके 2 दिन बाद ही मेरे पास मैसेज आया। ये सब आपको विजुअलाइज करना है, ये सब आपको इमेजिन करना है अपने दिमाग में, ठीक है, क्रिस्टल को हाथ में लेते हुए। और वो मैसेज के बाद हमारा पैचअप हो गया और आज मैं बहुत खुश हूँ। लगभग 10 मिनट भी अगर आप ऐसे बैठते हो, अगर आपकी स्टोरी छोटी भी बनती है तो भी आप शांति से बैठे रहें, अपने इनर सेल्फ में जो है इसके वाइब्रेशंस को जाने दें और आंखें खोल लें, ठीक है। बाद में 10 मिनट बाद अपनी पूरी विजुअलाइजेशन के बाद अपनी आंखें खोलें और क्रिस्टल को थैंक यू बोलें और रख दें,
ठीक है, ये होता है क्रिस्टल मैनिफेस्टेशन। ऐसे ही ये जैसे रोज़ क्वार्ट्स है, ये अबंडेंस का क्रिस्टल है, ये एमेथिस्ट है। तो अगेन सेम प्रोसेस आप एमेथिस्ट से कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉस्पेरिटी या अबंडेंस चाहिए। अगर आप लाइफ में कंफ्यूज हो, आपको कोई डिसीजन करना है, तो ये जो है ये क्लियर क्वार्ट्स है, क्लियर क्वार्ट्स से आप ये कर सकते हो। आप जैसे मेरे पास जो क्रिस्टल है मैं उनसे बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास पेबल्स हैं या आपके पास कोई क्रिस्टल का छोटा सा फॉर्म है, कोई ब्रेसलेट है फॉर एग्जांपल, तो आप अपने ब्रेसलेट को भी हाथ में पहन के ब्रेसलेट से भी सेम बात कर सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं आप उसे पकड़ के रखो या समथिंग, आप उसको पहन के भी कर सकते हो। और ये है मून स्टोन। तो न्यू मून फुल मून पे क्या होता है कि मून स्टोन सबसे अच्छा होता है। मून स्टोन वैसे आपके इमोशंस के लिए होता है, और न्यू मून फुल मून पे सबसे ज़्यादा इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा ही रन करते हैं। तो अभी मेरे क्रिस्टल्स चार्ज हैं, है ना, मैंने इन्हें चार्ज कर रखा है। आप भी जब लो तो चार्ज क्रिस्टल लेना, वरना आप मुझसे कहोगे कि हमने क्रिस्टल तो लिए थे बट वो तो वर्क ही नहीं कर रहे। तो आपके क्रिस्टल चार्ज होने चाहिए, है ना। मैं इसीलिए यहाँ परफॉर्म करके नहीं बता रही आपको, क्योंकि मेरे क्रिस्टल में ऑलरेडी इंटेंशन सेट है, तो मैं उनको नहीं चेंज करूँगी ना बताने के लिए। तो आपके भी क्रिस्टल में ऑलरेडी इंटेंशंस होंगे, आपको सिर्फ उनसे बात करनी है। तो इस तरह से आप अलग अलग क्रिस्टल को यूज़ करके जो है अपना मैनिफेस्टेशन टेक्निक रिचुअल ख़त्म कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे, दैट्स इट, यही करना है आपको। अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो एक सेकेंड बहुत कॉमन जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो है बे लीफ। ठीक है, बे लीफ या तेज पत्ता जिसे हम हिंदी में कहते हैं। आपको एक तेज पत्ता लेना है, कैंडल लेनी है, कैंडल को जो है आपको जला लेना है। आप बैठ जाओ आराम से, कैंडल को जला लो, उसके बाद उस कैंडल को देखते जाओ। कोशिश करना कि कैंडल की जो लौ है वो आपके बिल्कुल आंखों के सामने हो, उसको आपको नीचे नहीं देखना, उसको आपको ऊंचा नहीं देखना, उसको आपको बिल्कुल सामने देखना है ना। तो कोई स्टूल वगैरह लगा के त्राटक विधि एक तरीका होता है जिसमें बिल्कुल आंखों के सामने वो लौ आती है और उसको कंटिन्यू देखा जाता है। तो उस तरह से आपको जो है कैंडल को लगाना है, बे लीफ रखनी है, और कोई भी रेड कलर का पेन आप अपने साथ रखें। स्केच पेन ले सकते हो, जेल पेन ले सकते हो, क्योंकि इस पत्ते पे लिखना वॉल पेन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपके पास वॉल पेन है आप वॉल पेन भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेड कलर का पेन ले लें, कैंडल को सामने रख लें, आंखें जो है आपकी बिल्कुल कैंडल पे रहेंगी, और कैंडल को थोड़ी देर देखने के बाद 2-4 ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने के बाद आप कैंडल को देख करके जो आपकी इच्छा है उसको प्रेजेंट टेंस में बोले, सेम मेरा सेपरेशन ख़त्म हो गया है। ठीक है, जैसे आप कैंडल से बात कर रहे हो, मेरा सेपरेशन ख़त्म हो गया है। फिर आपको आंखें बंद करनी है और आपका सेपरेशन किस तरीके से ख़त्म हुआ उसको विजुअलाइज करना है। ठीक है, और विजुअलाइज करके आंखें खोलें। उस चीज़ को विजुअलाइज आप 3-4 मिनट में कर लेंगे, 2 मिनट में कर लेंगे। आंखें खोलें, कैंडल को फिर से देखें, फिर से उनसे कहें इस तरह से मेरा जो है सेपरेशन ख़त्म हो गया है। और फिर रेड पेन से इस पे लिखें कि आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम और कम्युनिकेशन, अगर आप बात करना चाहते हैं तो। ठीक है, या आप लिख सकते हो आई एम हैप्पी, आई एम लकी एंड आई रिसीव मैसेज फ्रॉम माई पर्सन। कुछ भी जो भी आप लिख रहे हो वो आप प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। ठीक है, कोई भी एक लाइन, या आई मेट माई सोलमेट, या आई गॉट दैट जॉब, या आई अर्न 40,000 रुपीज़। तो जो भी आपको चाहिए वो आप इस पे लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी डिज़ायर है वो आप इस पे लिख सकते हो। अगेन एक बार में एक ही विश पूरी करें, अभी लालची नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि यूनिवर्स आपके इंटेंशन देख रहा है। अभी मैं आपको ये टेक्निक बता रही हूँ, अब आप सोचो अरे मुझे तो ये भी मिल जाएगा, मुझे तो ये भी मिल जाएगा, क्या ही जा रहा है, 4-5 पत्ते लेते हैं, सब लिख देता हूँ, ये एक ही में जगह बच रही है, सारी बातें लिख देता हूँ। ऐसे काम नहीं होगा। लालच इंटेंशन नहीं होना चाहिए, इंटेंशन दिल का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, मन का होना चाहिए। तो आपको एक बार में एक ही बात लिखनी है। और पहले आप, क्योंकि अभी आप भी टेस्ट कर रहे हो, अभी आप भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सीख रहे हो, तो एक छोटे एम को लेके चलोगे, छोटे गोल को लेके चलोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, उससे आपका विश्वास बढ़ेगा, है ना। तो विश्वास मेन चीज़ है।
तो यहाँ पे आप छोटी सी कोई भी गोल जो आपको लगता है आप चाहते हो वो आप लिखें। और अगर आपको लगता है इस डेट तक ये चीज़ हो जाए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कब तक होगा ये तो आप नहीं बता पा रहे हो, तो आपको ये कहा जाता है कि लगभग 3 महीने बाद का, भाई कोई बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि कल ये चीज़ हो जाए तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आप 3 महीने बाद तक, 3 महीना जो है वो लेके चलें कि 3 महीने के अंदर अंदर मेरा ये चीज़ हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। ठीक है, तो आप वो करें। मैं ये नहीं कह रही कि 10 दिन बाद का काम नहीं होगा, इस टेक्निक से होगा, लेकिन आप ऐसी चीज़ें लेके चलें कि यूनिवर्स को आप अच्छा टाइम दे रहे हो, जल्दी ही हो जाएगा आपके लिए काम, बट आप टाइम ऐसा दो। ऐसे करोगे कि कल ऐसा हो जाए तो फिर वो तो आपको नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो लगभग 3 महीने का जो ड्यूरेशन है एनर्जीज को दिया जाता है। आपने देखा भी होगा जब मैं बहुत लंबी रीडिंग्स करती हूँ तो मैं कहती हूँ 3 महीने तक की कहानी तो है ही, 3 महीने की एनर्जी जनरली कैच होती है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, लिखने के बाद इस बेलीफ को अपने हाथ में पकड़ना है, अपने मैसेज को रीड करना है, आंखें बंद करनी है और इसको थैंक यू कहना है कि थैंक यू, तुमने मेरी बात सुनी, मेरा सेपरेशन फाइनली एंड हो गया है, आई एम सो हैप्पी, या मैं बहुत लकी हूँ, मैं अपने सोलमेट से मिल रही हूँ। इसको आप जितना आप इसको अफेक्शन दिखा सकें, जितना आप इसको प्यार दिखा सकें, क्योंकि ये आपका मैसेज लेके जा रहा है ना। तो क्रिस्टल में तो अपनी एनर्जी होती है, क्रिस्टल को तो इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ये तो एक साधारण सा पत्ता है, तो इसमें तो आपको अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी, अपना फेट डालना पड़ेगा। तो उसके बाद आप इसके साथ जितनी भी बात करना चाहें, इस पर प्यार जताना चाहें, इसे हग करना चाहें, इसे किस करना चाहें तो वो आप कर सकते हो। और उसके बाद इसे आप जला दें, कैंडल है आपके सामने, कैंडल में जला दें। तो जो भी एशेस आपकी इसकी बचेंगी उसको आप इकट्ठा करें और फिर आप उसे बहते हुए पानी में छोड़ दें एशेस को। ठीक है, जो भी आपका नल का बहता पानी है आप बहते पानी में फेंक दें उसको, कोई आपके इर्द गिर्द कोई नदी वदी नाला वाला है उसमें जाने दें। ठीक है, एशेस हैं, इट इज़ लाइक कि ये काम मेरा हो गया अब। ठीक है, तो ये एक टेक्निक होती है। देन होता है ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल तो हम सबको करना चाहिए। आपने देखा होगा कि मैं हर महीने जब भी नया महीना आता है तो एक पोस्ट डालती हूँ कि थैंक यू आप सभी का। तो मैं इन दिल से ही करती हूँ, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए करती हूँ, बट वही ग्रेटिट्यूड जर्नल है। ग्रेटिट्यूड जर्नल मीन्स कि मैं अब जितना मुझे मिला है यूनिवर्स से उसके लिए कृतज्ञ हूँ, उसके लिए थैंक यू हूँ, उसको मतलब मैं मानती हूँ, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि मुझे ये सब मिला है। हम सभी जो हैं कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, तो हम ये एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स को कि आपने हमें कुछ नहीं दिया, हम तो मांग ही रहे हैं अभी भी। तो एक सबसे पॉजिटिव जो चीज़ होती है वो है जो आपके पास है, जो आपको मिला है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना। और जब आप उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो तो अपने आप अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर लेते हो, तो आने वाले टाइम के लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ जाती है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल में क्या करना है, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। ये एक दिन का काम नहीं है, वैसे तो इनमें से कोई भी टेक्निक एक दिन के काम की नहीं है, इसको आपको रेगुलर करना है, डेली करना है, या हर फुल मून न्यू मून पे करना है, अकॉर्डिंगली आपकी जो भी इच्छा है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल तो आपको डेली करना है। उसमें क्या करना है कि आप अपनी एक डायरी बना लें और उस डायरी के अंदर पहले दिन आप 10 पॉइंट लिखें जो आपके पास हैं और जिनके लिए आप धन्यवाद कहना चाहते हो यूनिवर्स को, कि मेरे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, वो मुझे समझते हैं, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे पास एक अच्छी जॉब है, थैंक यू यूनिवर्स। मेरी एक जॉब छूट गई थी, मुझे ये दूसरी नौकरी मिली है, अभी मैं बहुत खुश हूँ इस नौकरी में, थैंक यू सो मच। मेरे पास एक अच्छा पार्टनर है, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे करके जितनी भी आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी है उसको आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें। ठीक है, और उन्हें डेली लिखें, डेली वो पॉजिटिविटी लिखनी है। और जब भी आपको लाइफ में ऐसा लगे कि मेरे पास ये नहीं है, तब नीचे लास्ट में एक पॉइंट लिख दें कि सब कुछ 10 पॉइंट लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका सेपरेशन चल रहा है, मेरा सेपरेशन भी बहुत जल्द एंड हो जाएगा, थैंक यू यूनिवर्स, दैट्स इट।
तो इतनी पॉजिटिविटी में आपने अपनी एक वो बात भी लिख दी। आप देखोगे आगे बढ़ते 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 कुछ दिनों बाद कि आपका वो सेपरेशन ख़त्म हो गया और आप सच में उसको उस पॉइंट्स में जगह दोगे कि मेरा सेपरेशन एंड हो गया, थैंक यू सो मच, और दूसरी इच्छा लिख लें। दूसरी इच्छा के बाद फिर वापस से ऐसे ही चलने दें। ये चीज़ जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है, ये ना केवल आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में हेल्प करेंगी, बल्कि जब लाइफ में आप बहुत डिप्रेस होंगे, जब आपको लगेगा कि चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, तब आप अपनी डायरी पढ़ोगे अगर, तो यू फील इट कि आपने कब, आपके पास क्या क्या नहीं था और आपने उसको किस तरीके से मैनिफेस्ट कर लिया, या वो चीज़ें कैसे आपके लिए होती गई। तो आप में अपने आप ही एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल तो मेरे ख्याल से हम सबको करना ही चाहिए, और थैंक यू बोलने का कोई दिन नहीं होता, तो वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, देन ये हो गया। फिर एक और टेक्निक होती है, दैट इज़ वाटर मैनिफेस्टेशन। वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत बार बोला है, और वाटर मैनिफेस्टेशन कोई एक तरीके से नहीं होता, अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैं बता करती हूँ या मैंने देखा है, मैं आपको वो बताती हूँ। इसके अंदर क्या करना है, अगेन एक कैंडल जला लीजिए आप, और डीप ब्रीदिंग करके अपने माइंड में विजुअलाइज कीजिए आपकी इच्छा को। ठीक है, आप थोड़ी देर बैठेंगे, लगभग 10 मिनट के ध्यान में बैठेंगे और अपना विजुअलाइज करेंगे अपनी इच्छाओं को। विजुअलाइजेशन करने के बाद आप एक कागज़ ले लें, कागज़ को बिल्कुल चौकोर काट लें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास A4 शीट है, तो आप उसको ऐसे मोड़ के बिल्कुल ऐसा चौकोर काट लें। ठीक है, और इस चौकोर पेज के ऊपर आपको बीच में, यहाँ पे चारों तरफ आउटलाइन बना देनी है, बीच में जो है लिखना है आपकी इच्छा। यहाँ पे वाटर मैनिफेस्टेशन में आप एक से ज़्यादा इच्छाएं लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से 3 मैक्सिमम हो सकती हैं किसी की इच्छाएं, तो 3 इच्छाएं आप लिख रहे हो। अगेन इच्छा ऐसे नहीं लिखनी मुझे ये दे दो, ऐसा कर दो, नहीं, ग्रेसफुली आपको अपनी बात प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। मेरे पार्टनर का मैसेज मुझे मिल गया है, हमारा सेपरेशन एंड हो गया है, हम दोनों बहुत खुश हैं, दैट्स इट। या आपको जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब मिल गई है, मेरी इच्छा मुताबिक सैलरी मुझे इस जॉब में दी जा रही है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, दैट्स इट। ये लिखने के बाद आप पानी का एक गिलास लेंगे और उसको इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, और उस पानी से, जैसे आप क्रिस्टल से बात कर रहे हो, जैसे आप बे लीफ से बात कर रहे हो, वैसे ही इस जैसे ये पानी का गिलास है, आपने अपनी इच्छाओं को इसमें आप मोड़ के लिख सकते हो, मोड़ के रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोड़ते हुए कागज़ को हमेशा ध्यान रखना कि आपकी तरफ मोड़ेगा वो, ऐसे नहीं मोड़ना है, ऐसे ही मोड़ना है हमेशा। ठीक है, और उसके बाद आप उसके ऊपर अपना पानी का गिलास रख दें, और फिर इस पानी के गिलास से कैंडल, यहाँ ये मान लो ये कैंडल है, इस पानी के गिलास से और कैंडल जल रही है, वहाँ पे आप अपनी इच्छा को बोलें। ठीक है, कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। आपने विजुअलाइजेशन पहले भी किया था, पानी के साथ दोबारा विजुअलाइज करें सेम चीज़ को। उसके बाद कैंडल को आप बुझा करके भी सो सकते हैं, कैंडल को आप पूरी रात जलने दें या 1-2 घंटे जलने दें साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जलने देना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैंने रात को ये टेक्निक यूज़ की है या मैं 24 घंटे के लिए रखना चाहता हूँ, तो फिर आप ख़त्म भी कर सकते हो कैंडल को, आप बुझा के भी सो सकते हो। उसके बाद आप सुबह उठें या 1-2 घंटे बाद वापस जाएं, अपने जो पानी है उसको साइड में रखें, इस कागज़ को लें और कैंडल में जला दें। इसके एशेस को आप पानी में बहा दें और इस पानी को आप पी जाएं। ठीक है, ये होता है वाटर मैनिफेस्टेशन। ये भी आप डेली कर सकते हैं, बट डेली आपको सेम जो मेथड है, सेम जो आपकी इच्छाएं हैं उनके साथ करना है। कहते हैं 14 से 15 दिन में आपको काफ़ी पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा वाटर मैनिफेस्टेशन से। ये वाटर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। वाटर मैनिफेस्टेशन की एक और टेक्निक आती है 2 कप मेथड्स, जिसमें आपको 2 गिलास लेने हैं या 2 कप लेने हैं और उनके ऊपर एक स्लिप जो है चिपका देनी है। एक पे लिखना है प्रेजेंट, एक पे लिखना है फ्यूचर। प्रेजेंट में आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट के ऊपर लिखें लोनली, डिप्रेस्ड, ठीक है, या अनएम्प्लॉयड, जो भी आपकी प्रॉब्लम है प्रेजेंट में आप वो लिखें और उसमें पानी भर दें। ठीक है, फ्यूचर में आप लिखें कि आप क्या चाहते हैं। तो अनएम्प्लॉयड अगर आपने लिखा है प्रेजेंट में, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि गेट इतने
पैकेज की जॉब, और अगर आप लोनली फील कर रहे हैं तो गॉट माई सोलमेट या गॉट माई पार्टनर और मैरिज, जो भी आपके फ्यूचर में आप चाहते हो, जो भी इच्छा है वो ले लें। उसके बाद आप दोनों गिलासेस के सामने बैठ जाएं। काम वही सेम करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, विजुअलाइज करना है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँचोगे। आपको क्या लगता है क्या क्या होगा आपके साथ एक जॉब को ले लेने में, आपने वो किया। उसके बाद इस गिलास में जिसमें पानी है प्रेजेंट में, उसके पानी को आपको दूसरे फ्यूचर वाले पानी में जो है शिफ्ट कर देना है, इस इंटेंशन के साथ कि मेरी ये काम पूरा हो गया है। अगेन, पूरा हो जाए नहीं करना है, पूरा हो गया है करना है, और उसके बाद उस पानी को आप पी जाएं। तो ये भी वाटर मैनिफेस्टेशन जो है उसकी टेक्निक होती है। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं एक्वेरियस, लेकिन मैं आज आपको यहीं तक बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, और अगर आप इनमें से एक दो भी कर लेते हैं तो मैं जानती हूँ कि आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाएंगी। और भी बहुत कुछ है, आप खुद भी सर्च कर सकते हो मैनिफेस्टेशन के लिए टेक्निक्स। मैं जो जानती थी, मैं एक दो और जानती हूँ, बट वीडियो क्योंकि लंबा हो रहा है तो मैं इतना ही रखती हूँ आज के लिए। तो आप इन्हें करके देखें। न्यू मून है आज के दिन, इसीलिए ये वीडियो आपको आज ही दे रही हूँ बना करके नहीं दिखाया है कुछ भी, क्योंकि वो टाइमिंग नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं अभी, और इंटेंशंस वो नहीं है। क्रिस्टल्स से तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, पानी के साथ ज़रूर आपको करके दिखा सकती हूँ, बट बहुत सिंपल तरीके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। एंड यस, आज से शुरुआत कीजिए, 15 दिन तक आप कर सकते हैं। और मैं फिर याद दिलाना चाहूँगी कि ये तो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स हैं ही, इसके अलावा सबसे अच्छा टेक्निक होता है मेडिटेशन। आप ग्रीन तारा माँ का मेडिटेशन करें हमारे चैनल पे, यानी इस एक्वेरियस वाइब्स 111 पे ग्रीन तारा माँ की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। सो आप अगर वो मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करेंगे तब भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। उनसे, ग्रीन तारा माँ से भी आप विजुअलाइज करके अपनी बात कहेंगे तो भी काम आपके बनेंगे, ठीक है। और अगर आप कहीं ये वर्ड सुनते हैं विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन क्या होता है, तो आप देखोगे कि आपने सारी ही टेक्निक में विजुअलाइज ही किया है। विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन यही होता है कि आप अपनी बात को विजुअलाइज कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, और आपका सारा जो भी आप इमेजिन कर रहे हो वो हूबहू हो रहा है। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि एक्चुअली वीडियो को देखने के लिए, रीडिंग नहीं थी, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैंने आपको बताई है ये आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगी, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आएंगी। और अगर आप में से कुछ लोगों के लिए भी मैं कुछ अच्छा कर पाती हूँ तो आई गेस मेरा यहाँ होना सफल होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।